अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा तो वहीं पर, जहाँ पर उसकी बॉडी, उसकी वंशिका राजपूत के लोग उसे बता रहे थे कि वंशिका इन 2 महीनों में किस तरह से उसके पीछे ख्वार हुई थी, किस तरह से उसके घर के बाहर, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। और इस बीच उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो ये भी कहते, वो क्या है ना, मेडिसिन ना खाने की वजह से उनका ज़ख्म भर नहीं रहा था। तो 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 खाना खाएंगी तो मेडिसिन खाएंगी ना। जब खाना ही पेट में नहीं जाता तो मेडिसिन कहाँ से असर करेगा। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह तक छोड़ दिए थे अपने, लेकिन सबके समझाने के बाद तब कहीं जाकर उन्होंने मेडिसिन खाना और खाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने सख्ती से, आंटी ने मना, मिसेस शेट्टी है ना जो हमारे यहाँ रहती है, जो आंटी, हम उन्हें आंटी कहते हैं, हाँ। और उन्होंने इसे समझाया कि अगर तुम बीमार रहोगी तो वंशिका नैना टक्कर के सामने कैसे खड़ी रह सकती है, कैसे उसे बात कर सकती है। वो कमज़ोर वंशिका को तो वो देख ही नहीं। इस वजह से उन्होंने खाना पीना फिर से स्टार्ट किया था। और आज उन्हें इतने दिनों बाद कुछ देखा आपके साथ, जब आपको वहाँ से ला रहे थे, आप उन्हें वहाँ से ला रहे थे घर के लिए, और बहुत खुशी है आपके साथ रहना चाहते हैं वो। तो क्या आप उन्हें ये खुशी नहीं दे सकते? आपको इन लोग, आप दोनों को ये शराब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इंसान ये सवाल करता है, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे के सहारे, हम ज़रूरत के लिए पहले शराब की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा है, जब भी आप लोग जब भी नशे में होते हो, आप लोग अलग मुख्तलिफ लोग लगते हो। आप वो लोग इंसान नहीं लगते। कोई नहीं कह सकता कि एक IPS ऑफिसर आप हैं, एक लॉयर भी, वकील भी आप हैं। और कोई नहीं कह सकता वंशिका मेहरा, वंशिका राजपूत जो इतने बड़े बिजनेस वूमन है। अगर कोई भी बिजनेस में जो इनके साथ काम करता है, उन्हें देखे गए उस कंडीशन में देखता तो यही कहता कि वाकई ये वंशिका राजपूत है, जिसके साथ हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इतने सालों से इसके साथ काम कर रहे हैं। आज तक तो हमने इसका ये रूप तो नहीं देखा है। और आप लोग इसके बगैर तो काम कर सकते हो ना, मेरा मतलब बात है। ठीक है, तुम यहाँ से दूर मत जाना, गाड़ी में बैठो, मैं तुम लोग को बुलाती हूँ। जी, आपको कोई बात बुरी लगी, मैंने कहा ना यही रहना। और ये चीज़ें लेकर अंदर आती है, और वहीं पर आती है जहाँ पर वंशिका अब भी सोई हुई थी। ठीक तो कहते हैं लोग, हमने आज तक एक दूसरे से बात कहाँ की है। इस शराब के नशे में अक्सर रहते हैं, और उन शराब की बोतलों को एक साइड में रखती है, और बड़े प्यार से वंशिका को अपने गोद में लेकर वो एक अंदर की तरफ बढ़ती है। अंदर जाकर उसे एक रूम, वो कहती कहाँ, तो देखती सामने एक रूम है। सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकती, तो आराम से उस रूम तक उसे लेके चली जाती है। तो वो क्या करती है, उसे आराम से बेड पे नहीं, उस साइड में सोफा था उसी पर, वहाँ पर लेटा देती है। काउच कह सकते हैं, वहाँ पर एक काउच पड़ी थी, तो उसे वहाँ पर सुला देती है। तो कहती है सबसे पहले तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसके बाद मैं कुछ कर सकती हूँ। तो कुछ नहीं करती, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। हाँ, वंशिका राजपूत को बिना कपड़ों के देखने की ख्वाहिश उसे नहीं है, या है या नहीं, चलो छोड़िए। हाँ, तो नैना टक्कर अपनी आंखों में पट्टी बांधती है। पहले उस शॉपर को खोलती है तो देखती है कि कैसे कपड़े लाएं। तो देखती है कि हाँ, नाइट ड्रेस है, नॉर्मल नाइट ड्रेस। तो कहती है चलो अच्छा है, लेकिन इसे नाइट ड्रेस पहना। फिर दूसरे शॉपर में देखती है कि अगर रात को नाइट ड्रेस के बाद सुबह पहनने के भी कपड़े इसके अंदर हैं। तो एक लंबी सांस लेती, कहती है ये भी ठीक है, नाइट ड्रेस आसानी से मैं इसे पहना सकती हूँ। वो क्या करती है, वो यहाँ वहाँ देखती है, तो कहती है अब मुझे इसको कपड़े चेंज करवाना है, और मुझे इसे देखना भी नहीं है। हाँ, वो कहते हैं मुझे इसे नहीं देखना। सही तो कहते हैं लोग। आज तक तो हमने शराब पीकर ही सिर्फ काम किया है, हर चीज़ शराब पीकर नहीं होता। और हमें अब नशे में नहीं, होश में एक दूसरे से बात कर लेना चाहिए। वंशिका राजपूत ये कहकर वो अपने पर्स से, उसने जो स्कर्ट पहना, उसने जो लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, उसे देखती है। वो कहती है ओ शिट, मेरा भी तो गीला है, फ़िलहाल मैं इसे चेंज करूँगी, फिर मैं चेंज करूँगी। और ये सोचते हुए वो अपने आंखों पर पट्टी बांधती है, और बड़ी मुश्किल से वो माफिया क्वीन वंशिका की साड़ी उतारती है, उसकी ब्रा तक को उतारती, उसकी पैंटी तक उतारती। उसके जब भी उसे टच कर रही थी, उसके जिस्म को उसके हाथ लग रहे थे, तो उसकी बॉडी पे एक सनसनाहट सी महसूस होती है।
नैना को अपनी बॉडी पर एक सनसनाहट सी महसूस होती। वहीं पर वंशिका उसे कहती, मेरे कपड़े मत उतारो, मेरी नैनू नाराज़ हो जाएगी। अगर किसी और ने मेरे कपड़े उतारे तो तुम्हें बद्दुआ दूंगी, बद्दुआ ले लेना, ठीक है? चुप करो तुम, कितना बोलती हो तुम नशे में। अरे ये तो मेरे नैनू की आवाज़ है। नैनू, आंखें नहीं खुल रही मेरी नैनू। तुम चुप रहोगे? अच्छा ठीक है, चुप रहती हूँ। तुम क्या कर रही है नैनू मेरे साथ? तुम्हारे कपड़े उतार रही हैं और तो मुझे भी उतारने हैं ना नैनू, मैं भी उतारूँ? नहीं, तुम उतारोगी सिर्फ? हाँ। अच्छा ठीक है, बस कोऑपरेट करो मुझे। मैं तो सारी ज़िंदगी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे कोऑपरेट को लेती ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ? चुप करो। मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार, लेकिन तुम मेरी कोऑपरेट लेती ही नहीं हो। जस्ट शट अप एंड चुप रहो। खाली मुझे चुप करवाना आता है तुम्हें। मेरी भी तो सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। इतने पी लिए ना तुमसे फेस टू फेस। शट अप, अब तुम मुझसे नॉर्मल बात करो। नॉर्मल मतलब तो जब तुम नशे में नहीं होगी तब हम बात करेंगे। ये बात सुन रही हो ना तुम? होश में आओ, तुम्हें यही आवाज़ गूंजनी चाहिए तुम्हारे कान में। जब तुम नशे में नहीं होगी तब हम बात करेंगे, ठीक है? अब मेरे कपड़े पहनाओ, मुझे सर्दी लग रही है। एसी चालू है नैनू? आंखें बंद करके भी कितना बोलती हो तुम। अगर आंखें खोली ना तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा नैनू। ठीक है। ये कहकर उसे बहुत मुश्किल से उसके कपड़े चेंज कर, उससे पहले पूरी ड्रेस को रिमूव करती है और उसे लेकर वो एक टॉवल लेती है, उसकी पूरी बॉडी को साफ करती है। वो सारी चीज़ें अपने सामने रख चुकी थी कि उसे कोई परेशानी ना हो। आंखें बंद करके किसी को कपड़े पहनाना कोई आसान बात थोड़ी है, तो वो सब कुछ करती है। उसके पहले पूरी बॉडी को उस टॉवल से साफ करती है, एक बूंद भी पानी का उसके जिस्म पर नहीं छोड़ती। उसके बालों को उस टॉवल से सुखाती है, बहुत कुछ करती है। तब कहीं जाकर उसके जिस्म को उसे महसूस, हाँ अब ये क्लीन हो चुकी है। तो उसे क्या करती है, वो फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेती। जब उसकी पूरी बॉडी न्यस्त कह सकते हैं ना, बिना कपड़ों के किसी को छूना, जब उसे गोद में उठाती है तो एक सनसनाहट थी उसकी बॉडी में। वो खुद को कंट्रोल, एक पल के लिए एक पल ऐसा आता है कि उसके दोनों हाथ जो उसने उसके पाँव के नीचे रखे थे और एक हाथ उसके कंधे पर रखे थे, वो उस दोनों हाथों को बड़े कस के उसकी बॉडी को प्रेस करते हैं, वंशिका की बॉडी को, एक पल के लिए। लेकिन दूसरे पल नैना खुद को कंट्रोल कर देती, कहती नहीं, आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। आज अगर मैंने इसके साथ उस कंडीशन में गई ना, तो वाकई सब लोगों के मानना सही होगा कि नैना और वंशिका एक दूसरे से जब भी मिलते हैं, जब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब भी एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, और शराब किए बिना नहीं कर सकते, तो ये ज़िंदगी भर मेरे लिए मुश्किल होगा। आज नहीं। नैना, खुद को कंट्रोल करो। आई नो तुम कंट्रोल से बाहर हो रही हो, खुद को कंट्रोल करो। आई नो तुम कंट्रोल से बाहर हो रही हो। तुम चाहती हो कि तुम नैना वंशिका को छुओ, टच करो, उसे फील करो, लेकिन नहीं, वो बेहोश है, वो होश में नहीं है, तुम होश में हो। अगर आज तुमने अपनी हदें पार कर दी ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरी नज़र के लिए। अपनी नज़रों से मत गिरना नैना, कंट्रोल करो। तुम उसके साथ कुछ भी करोगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी कि उस बात की खुशी मनाएगी कि हाँ नैना ने उसे टच किया है। लेकिन तुम अपनी आंखों से आंखें मिला पाओगी आईने में? क्या तुम अपने चेहरे को आईने में देख सकती हो कि तुमने एक नशे में एक लड़की का फ़ायदा उठाया? बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं करना है तुम्हें नैना, खुद पर कंट्रोल करो। और जब वो खुद पर कंट्रोल करने की बातें अपने दिल से कर रही थी और अपने अंदर से जो उसकी फीलिंग जग रही थी उससे लड़ रही थी, वो नैना ढककर वंशिका को टच ना करने की जंग कर रही थी खुद से। एक तरफ कह रही थी कि करना है, दूसरी तरफ कहती नहीं, नहीं करना। इसी कन्फ्यूजन में वो 1 2 3 कदम में स्टेप लेकर उसे बेड पर आराम से सुलाती है। और उसे बेड पर आराम से सुलाती और उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती, क्योंकि ब्लैंकेट भी उसने अपने पास ही रखी थी ताकि वो जैसे ही आए उसे ब्लैंकेट और दे। उसने जितनी चीज़ें अपने पास रखी थी उन सारी चीज़ों के साथ वो काम कर रही थी। उसकी आंखें अब भी बंद थी। वो नाइट ड्रेस को खोलती, उसकी बटन तो उसने पहले से खोलती। नाइट ड्रेस ऐसी थी, शर्ट वाली थी, तो उसे पहनाती है, फिर उसकी बटनों को बंद करती है, फिर नीचे लोअर पहना देती है उसको। वो पूरी तरह से उसे तैयार करती है, तब अपनी आंखों से पट्टी हटा के उसकी तरफ देखती है। उसके सारे बाल उसके चेहरे की तरफ आ रहे थे, जैसे कि चांदी में एक, जैसे कि
कीचड़ में खिलता हुआ एक कमल, जैसे एक गुलाब की तरह लहराती हुई पंखुड़ी, जैसे कि बहुत सी चीज़ें उसको नज़र आ रही थी। वो झुककर उसके बालों को चेहरे से हटाती कहती, फाइनली मैंने तुम्हें कपड़े पहना दिए, अब तुम यहाँ सोओगी और मैं घर जा रही हूँ। आई नो तुम्हें इस हालत में, इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन इतना यकीन हो गया तुम्हारे लोग ईमानदार हैं। अब मुझे जाना चाहिए। अब जब तुम सुबह उठोगी शायद तुम मुझे ना पाओ, शायद तुम्हें ये लगे कि तुम ने मुझे हमेशा के लिए खो दिया, शायद तुम्हें ये भी लगे कि मैं चाहती हूँ कि तुम पारसी हो, तुम्हें बहुत सी चीज़ें लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे सामने अभी नहीं कर सकती। मुझे खुद से कुछ सवालें करनी है और खुद से जवाब भी लेनी है। और सवाल जवाब के तुमने तो अपने प्यार का इज़हार कर लिया, तुमने कह दिया कि तुमने नैना टक्कर से प्यार हो गया है। क्या मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? अब मुझे खुद से लड़ना है, खुद से जवाब लेना है कि तुमने जो कहा, क्या मैं भी उस चीज़ को फील करती हूँ? क्या मैं भी उस चीज़ को देखना चाहती हूँ, उसे महसूस करना चाहती हूँ? तब मैं कहीं जाकर कोई फैसला कर सकती हूँ, वरना बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपनी फीलिंग जान ली, अब मेरी फीलिंग को जानने का वक्त हो गया। और मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत है, हमारी जिस्म की एक दूसरे को ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे ये नहीं करना, अब बिल्कुल भी नहीं करना। जो चीज़ हम कर चुके हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुम्हारा टच करना, तुम्हारे साथ मेरे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैं खुद से लड़ना चाहती हूँ, खुद से जवाब लेना चाहती हूँ। और मुझे जवाब लेना है ही है खुद से। मुझे खुद से ये जानना है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? अगर हाँ, तो हम यहीं पर इस सफ़र को ख़त्म कर देते हैं। अगर नहीं, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, लेकिन उस बगैर के अंदर प्यार लफ्ज़ होना चाहिए। जिस तरह तुम कहते हो ना, प्यार, इश्क और मोहब्बत नैना टक्कर से हो गई है, तो मुझे भी ये कहना चाहिए, मुझे भी प्यार, इश्क और मोहब्बत वंशिका राजपूत से हो गई। उस वंशिका राजपूत से जिसे मैंने फ़र्स्ट टाइम खूबसूरत बन के मिली थी, उस वंशिका राजपूत से जिसने मैंने उसके साथ अपने उस लिमिट को क्रॉस किया जो आज तक मैंने किसी के साथ नहीं किया। तुम पहली वो लड़की हो, तुम आखिरी भी वो लड़की हो जिसके साथ मैंने वो सब कुछ किया है और आगे भी तुम्हारे साथ करने की ख्वाहिश है। सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नॉट लीज माई, ओ क्या कहते हैं, आई डोंट नो यू बॉडी नीड, I not you body need. I need you. I need you feeling. I need you love. I need you your everything, but not leaving you body. मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी की नीड नहीं होनी चाहिए। हम बॉडी वाले इस चीज़ में नहीं फंसना चाहते। और तुम्हें किसी से भी देखा जाए तो मैं इस नीड को किसी से भी पूरा कर सकती हूँ, किसी के साथ भी सो सकती हूँ, किसी के साथ भी सेक्स कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी और को अपने साथ सोने के लिए ले जाऊँगी, उसके साथ सेक्स करूँगी, तुम्हारी आंखों में वो तकलीफ़ मैंने देखी थी। उसी टाइम मुझे लगा था कि यू आर लव विथ मी, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तुम कहती थी बॉडी की नीड, तो बॉडी की नीड हम किसी और से भी बुझा सकते हैं, अपनी ज़रूरत हम किसी और के साथ भी बुझा सकते हैं। जिस तरह तुम कहती हो ना, तुम मुझे ओयो में नहीं ले जा सकती, वहाँ पर अच्छे लोग नहीं जाते, इन सब की यही ज़रूरत होती है, वो लोग जा सकते हैं। ये काम किसी होटल पे भी हम कर सकते हैं, किसी और को ले जा सकते हैं हम होटल में, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अब ओश में करना चाहती हूँ। और इस होश में आने के लिए पहले मुझे खुद से ये सवाल करने दो कि आई लव यू या आई डोंट लव विथ यू, बस इतना जानना है और कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आई होप मैं तुम्हारे सुबह ना मिलूँ, तुम्हारी कंडीशन ख़राब ना हो, बस इतना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ इतना लिख के जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जा रही हूँ और बिना कपड़े चेंज किए वहाँ से निकलती है और दरवाज़े को अंदर से नहीं बाहर से लॉक करती है और उसकी चाबी लेकर अपने साथ बाहर निकल आती है। तब तक वहाँ पर 2 और इंसानों की एंट्री होती है, 2 नहीं 3-4 इंसानों की एंट्री होती है। तो वहाँ पर वो लड़के कहते आप लोग कौन हो? वो लड़कियाँ थी सिविल ड्रेस में, घर के कपड़ों में, तो कहती है हम पुलिस हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या काम? तब वो कहती मैंने बुलाया। अपने मैडम को देखकर वो लोग उससे सल्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, एक अंदर एक इंसान सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। हो कि मैम, हमें क्या करना है? बस इतना करना है, आप लोगों को अंदर जाके उस रूम के अलावा
वहाँ पर लॉन्च है, वहाँ पर बैठना है, बातें करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन जागना है पूरी रात। अगर आप में से 2 सोएंगी तो 2 जागेगी, अगर 2 जागेंगी तो 2 सोएंगी। इस तरह आपको एक दूसरे के रूटीन बनाना है। इस तरह से आप लोग भी आराम करेंगे और इंसान भी अंदर जो है वो आराम करे। उसे अरेस्ट करना है। मैंने अरेस्ट के लिए कहा तुम लोगों से, बात पूरी सुन नहीं सकते तुम सब। सॉरी मैम, वो एक्चुअली आपने बुलाया ना इसलिए। फ़िलहाल मैंने अगर तुम लोगों को बुलाया तो वर्दी में तो नहीं बुलाया ना मैंने तुम लोगों को, सिविल ड्रेस में कहा के आने के लिए, घर के कपड़े पहन के आने के लिए कहा है ना तुम लोगों को, तो कोई वजह तो होगी ना। सॉरी मैम, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्से वाला काम कर रहे हो तो गुस्सा ही करूँगी। मैंने क्या कहा ये सुनो पूरी बात। उसे डिस्टर्ब मत करना, उसे नींद से जगाने की ज़रूरत नहीं जब तक वो खुद से ना उठे। उसने अच्छी खासी ड्रिंक की है, उस ड्रिंक को टूटने में टाइम लगेगा। वो कब तक उठेगी मुझे भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता है, लेकिन उसका ख्याल तुम लोगों को रखना है। तुम नहीं रख सकते तो तुम लोग अपने 2-3 लोग लेडीज़ बुला सकते हो यहाँ पे। जी मैम बुला सकते हैं, तो बस फिर ठीक है, 4 तुम लोग बुला लो, 4 मेरे यहाँ ये ऑफिसर रहेंगे, ताकि तुम लोगों को यकीन हो मेरे ऑफिसर उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं। मुझे आप पर यकीन है मैम, तो भरोसा है कि मैं सिर्फ इन लोगों को रखूँ या तुम लोग के भी लोग आएंगे, इनके लिए हम काफ़ी हैं। लेकिन अंदर का हमें पता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए तो कह रही हूँ तुम अपने लोगों में से 4 लेडीज़ बुला सकती हो या नहीं। ओके मैं बुला सकता हूँ, क्यों नहीं, हमारे साथ लेडीज़ भी होती हैं, तो ठीक है उन्हें बुलाओ, उनके साथ अंदर जाएंगे और बाहर ही बैठोगे, रूम के अंदर कोई नहीं जाएगा, समझी तुम। रूम के अंदर कोई भी नहीं जाएगा जब तक वो खुद से बाहर ना निकले, और अगर वो निकले तो तुम लोगों को अपनी नज़रें नीची करनी है, क्योंकि वो नाइट ड्रेस बहुत हल्की सी थी। उसे पहनाते हुए एक पल के लिए तो गुस्सा उसे बहुत आता है, लेकिन वो चुप हो जाती है, तब उन्हें घूर के देखती तुम लोगों को नाइट ड्रेस कोई और नहीं मिली थी। ओ आई एम सॉरी, हमने बस मैसेज किया था, हमें नहीं पता शॉपर में क्या है क्या नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने अगर नज़र उठा के उसे देखा ना तो तुम लोगों की नज़रें फोड़ दूंगी मैं, याद रखना। आखिरी टाइम कह रही हूँ, अपनी नज़र उठा के उसे देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो उठे, वो बाहर निकले, तुम लोग वहाँ से चक्कर हो जाना, बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल जवाब किए उससे। यानी कि हमें उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखना है, सही बात समझे, उनकी हिफाजत के लिए तुम्हें यहाँ रहना है। और सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। अब मैं चलती हूँ, पर हमारी बात तो सुनिए। आपको हमारी बात कोई बुरी लगी, आप इस तरह मत जाइए, अगर उन्हें पता चला आप हमारी बातों से, तुम लोगों की बातें बुरी नहीं लगी, मुझे कुछ से कुछ सवाल करने हैं। अगर जब वो उठे ना तो सिर्फ इतना कहना, बॉस उन्होंने जाने से पहले सिर्फ इतना कहा है कि मुझे कुछ से कुछ सवाल करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना। और उसे ये भी कहना अब ना वो मेरे घर के करीब आए और ना मेरे, 1 मिनट रुको मैं खुद करती हूँ, ये कह कर। वो तुम्हारा नंबर क्या है, सेफ तो है आपके मोबाइल में, ठीक है। और एक वॉइस नोट छोड़ती है उसके लिए और उसे कहती है मैंने तो छोड़ा है, अगर ये ब्लू टिक हुआ अभी हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। नहीं मैम, ये अमानत है हमारे लिए, हमारे बॉस की, हम उनको दे देंगे ये मोबाइल, ठीक है। अब तुम लोग भी यहीं पर रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्विमिंग पूल की साइड में लगी है ना चेयर, आप लोग वहीं पर बैठ जाइएगा, बाकी सब लोग संभाल लीजिएगा। और एक कैमरा मैंने लगा दिया, उसका कनेक्शन मेरे मोबाइल के साथ है, डोंट वरी। कहाँ पे लगा है, वंशिका के रूम के अंदर, जहाँ वो सो रही है वहाँ पर। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी, बट आप वाकई हमारी बात से नाराज़ होके तो नहीं जा रहे? नहीं, कुछ से सवाल करने जा रही हूँ, ये कहकर वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो जीप में बैठ जाती है। जीप में बैठ कर वो उस लम्हे को याद करती है जब वो झुककर वंशिका के माथे को किस करने की ख्वाहिश रख रही थी, लेकिन वो झुकी तो ज़रूर थी। वो झुकती है वंशिका के ऊपर, लेकिन उसे किस नहीं कर पाती। वो अपनी मुट्ठी को कस लेती है और अपनी मुट्ठी को इस तरह कसती है कि उसके नाखून उसके हाथ को लग जाते हैं। वहाँ से थोड़ी सी बिल्डिंग भी होती है और इस तरह से खुद को चोट पहुँचा रही थी वंशिका राजपूत को देखते हुए। और बस इतना करती है, वहाँ से निकल जाती खामोशी से और अच्छी तरह से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है। और चाबी जो उसके पास थी, उसने वो चाबी उसके लोगों के हाथों में दे दी है। और उसने कहा जब वो उठे तो ये दरवाज़ा खोल देना, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती। वहाँ से निकलती सीधा अपने घर आती, घर आके वो सीधा वॉशरूम में जाती बिना किसी को उस तरफ देखे, क्योंकि सबके सब तो सो चुके थे। उसके पास एक्स्ट्रा चाबी थी तो दरवाज़ा खोल के
और सीधा अपने रूम और रूम से सीधा अपने वॉशरूम के अंदर और शावर के नीचे उन्हीं कपड़ों के साथ खड़ी हो जाती है। तकरीबन 1 घंटे तक वो शावर के नीचे पानी गिरते हुए महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें शांत थी, कुछ भी, कोई भी फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस खामोशी थी और एक सोच थी, जिस सोच को वो अपने साथ लाई थी, वो सोच। तब बाहर से उसके रूम से नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है। तो रूम की बाहर रूम की आवाज़ सुनते हो कहती मैं वॉशरूम में हूँ मॉम, क्योंकि उसे पता उसकी माँ है। तुम ठीक हो बेटा? कब से तुम वॉशरूम से बाहर नहीं निकली? मैं आधे घंटे से तुम्हारे रूम में तीसरा चक्कर लगा रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बस शावर ले रही हूँ। लेकिन तुमने कहा तुम नहीं आ पाओगी आज रात। तुम्हारे डैड ने कहा हाँ बस वो सही है, मैं आ गई हूँ। ठीक है, कुछ खाना है तुम्हें? भूख नहीं है। ये शो ये तुम्हें भूख नहीं है? आई एम श्योर मुझे भूख नहीं है। वो वॉशरूम से बाहर निकल के अपने मोम को कहती तो कहती तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी आंखों को? कुछ भी तो नहीं, लाल क्यों है फिर? हाँ कुछ तो 2-3 ड्रिंक किए थे तो इसी वजह से आंखें लाल हैं। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है शराब पीना सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, फिर भी तुमने शराब पी है। ओ कम ऑन मॉम, पार्टी थी, पार्टी में तो ये सब चलता रहता है। तुम तो वंशिका के साथ थी। हाँ थी तो तुमने उसे उस कंडीशन में छोड़ के आ गई? नहीं, वहाँ पर उसके कुछ लोग हैं और मेरे कुछ पुलिस वाले तैनात कर दिए मैंने वहाँ पर। क्या वो कोई क्रिमिनल है? क्या कोई खूनी है वो? मॉम ज़रूरी नहीं हो को खूनी हो, मुझे खुद से कुछ सवाल करने हैं और उसका जवाब मुझे खुद से लेना है, इसलिए मैं वहाँ से हट गई आ गई। हमारा रिश्ता जिस्म का नहीं हो सकता मॉम। क्या मतलब इस बात का? ओलक लंबी सांस लेती, तब उसके पापा अंदर आते फिर बाहर चले जाते। डैड आप भी अंदर आ जाइए, आज तक तो आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है ना, तो जब मॉम से बात करूँ तो आप भी सुन लीजिएगा। बेटा जो बात तुम कर रही हो उसमें थोड़ी सी, डैड आपने खुद से हमें सिखाया है कि जो प्रॉब्लम हो, जो सलूशन तुम्हें चाहिए ढूंढो, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ना। लोगों की बातें सुन कर, लोगों की नहीं, उन सब की बातें, आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग पक चुका है। वाई डू मैं वो शराब पीकर उसके साथ इंटीमेट क्यों होती हूँ? क्यों मैं शराब पीकर उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार रहती हूँ हर पल हर लम्हे? क्यों जब मैं दर्द में होती हूँ, तकलीफ़ में होती हूँ, मुझे कोई और नज़र नहीं आता। हालांकि उस क्लब में बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देखती, सिर्फ उसकी तरफ देखती हूँ। क्यों? ये सवाल मुझे खुद से करना है। और क्या बिना शराब के हम एक दूसरे से एक प्यार कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं? ये सवाल भी मुझे खुद से पूछना है डैड। तो उसकी मोम हैरान से उसकी तरफ देख रही। हाँ मैं और वंशिका कई दफ़ा इंटीमेट हो चुके थे, तब वो खूबसूरत होती, शराब के नशे में कह सकते हो। अक्सर हम जब भी इंटीमेट होते हैं, जब भी एक सेक्स करते हैं एक दूसरे के साथ एक बिस्तर पर होते तो नशे में होते हैं। मुझे खुद से ये सवाल करना है क्यों? क्या बिना नशे के? उसने मुझे आज प्रपोज किया है डैड। मॉम वो उन दोनों की तरफ देखकर कह रही थी, उसने आज मुझे प्रपोज किया। उसने इतने चिल्ला के कहा है ना, मेरे कानों में अब भी उसकी आवाज़ गूंज रही है। वंशिका, नैना भी नहीं कहा, नैनू टक्कर आई लव यू सो मच। नैनू टक्कर तुम मेरी हो। नैनू टक्कर अगर तुम्हारे डैड ने किसी से भी तुम्हारी शादी करवाई ना, उसे मार के मैं खुद को फांसी भी चढ़ा सकती हूँ। जो बात उसने आपसे कही है फेस टू फेस, उस बात को उसने मुझसे कहा है नशे की हालत में। मुझे उसकी दिल की फीलिंग सुननी थी, जो मैंने सुनी। मैंने कहा तो वो बस नॉर्मल बात करेगी, वो नॉर्मल कहेगी, बस हम इंटीमेट होना चाहते हैं, हम सेक्स करना चाहते हैं। लेकिन उसने जो बात कही ना, मेरे लिए होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। आपको अच्छी तरह पता है मैं रिश्ता नहीं कर सकती किसी के साथ, मैं लव लाइफ जीना नहीं चाहती किसी के साथ भी नहीं। वजह मुझे नहीं पता, मैं बंधन में नहीं रहना चाहती डैड। तो आज तक तुमने किसके साथ सेक्स किया ये बताओ? वो अपनी बीवी की तरफ देखने, मिसेस टक्कर अपनी हस्बैंड की तरफ देखते। वो जानते कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कुल्लम कुल्ला बात करने की आदत थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब वो कुछ चीज़ें छुपा रही थी, उसकी पीरियड आए हुए थे फर्स्ट टाइम, तो उसके डैड ने उसकी मम्मा को नहीं बताया। और एक दिन ऐसा था कि उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से वो बहुत परेशान होती। तब वो अपने डैड से कहती आपको बता नहीं सकती डैड। वो लोग कहीं से बाहर से आ रहे थे, तब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि तारीख के बाद ही कह सकते पीरियड आ गई थी उसकी। तो ड्राइविंग कर रहे थे उसके डैड उसकी तबीयत तरफ देखते कहते तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कहती नहीं कुछ नहीं, घर कब तक पहुँचेगी? क्योंकि लंबा सफ़र था, उस टाइम उसकी मोम उसके साथ नहीं थी, लंबा सफ़र था। तो कहती अब बेटा हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ये बातें होती थी, लेकिन रास्ता इस तरह था, ट्रैफिक जाम, और वहाँ पर कुछ लड़ाई भी हो रही थी, कुछ पार्टियों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो कहती ये लो एक और मुसीबत, अब हम क्या करना है? हम इस रात को इस तरह यहाँ नहीं रह सकते, तो क्या करें डैड?
तो हम एक होटल में जाते वहाँ स्टे कर लेते, लेकिन डैड कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो बेटा, मैं नहीं बता सकती आपको। कि आज तक मम्मा ने आपसे बताया मेरे बारे में? नहीं बताया, तो तुम बताओ। मैं आपको क्या बताऊं डैड? जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है उस बारे में बताओ। मैं नहीं बता सकती। देखो, उसके दोनों हाथों को पकड़ के कहते, आज तुम नहीं बताओगी, कल भी नहीं बताओगी, परसों भी नहीं बताओगी, तो मैं समझूंगा कैसे? कैसे मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझूंगा जो तुम तकलीफ़ में हो? मुझे लग रहा है मेरी बेटी तकलीफ़ में है, लेकिन मेरी बेटी बताना नहीं चाहती। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी लम्हे ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि तुम मुझे बताना चाहती हो तो बताओ। मेरे पीरियड आ चुके हैं। अच्छी ओके, दैट्स गुड। और डैड, मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो। हम होटल जाते हैं, वहाँ पर अगर ड्रेसिंग वगैरह के बंदोबस्त हो तो करते हैं, वरना कहीं आसपास स्टोर में देख लूँगा मैं तुम्हें रूम में छोड़कर। ओके, और ये लो मेरी जैकेट को बांध लो। बस इतनी सी बात पहले कह देती तो मम्मा ने आपसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारी मम्मा थोड़ी सी पागल है, अक्सर उसे कहता हो पागल है। अगर तुम पहले बता देती इतनी तकलीफ़ तो तुम्हें पहले नहीं होती ना। अब हम होटल जाएंगे, होटल में जिस तरह से आपने मेरी देखभाल की ना, जिस तरह से आपने उस टाइम कहा था तुम मेरी दोस्त बन जाओ, पर मम्मा के जाने के बाद आई मिस माई फ्रेंड। मुझे आपसे नफ़रत तो होने लगी, आपसे नाराज़ हो गई थी। नफ़रत तो नहीं कह सकती, लेकिन आपसे नाराज़ होने लगी थी डैड। लेकिन खूबसूरत के आने के बाद ना मेरा लाइफ सब कुछ चेंज हो गया। वो पहली लड़की है जिसके साथ मैं उस तरह जी थी जिस तरह जीना चाहती थी। मेरी लाइफ को आप कहते थे वकील बनो, मॉम कहती थी पुलिस बनो, आप कहते थे वकील बनो। मेरी दो चीज़ों में हिस्सा बढ़ चुकी थी, तो मैंने आप दोनों की ख्वाहिश पूरी की। पुलिस की भी नौकरी की और मॉम की भी, लेकिन पुलिस को करते करते वो मेरे दिल की ख्वाहिश हो गई थी डैड। लेकिन आज जिस तरह उसने मुझसे कहा ना, ये चीज़ मैं हज़म नहीं कर पा रही हूँ। मैं लब या रिश्ते में नहीं आ सकती। उसने लिविंग रिश्ता कहा था हम दोनों के बारे में, और मैंने आज तक उसे बताया नहीं कि मैं रिश्ते में नहीं आ सकती, प्यार नहीं कर सकती, साथ नहीं रह सकती। लेकिन जब उसे गोली लगी थी ना, पता नहीं क्यों डैड दर्द हुआ था। हम दोनों ने आज तक होश में रहकर एक दूसरे से प्यार नहीं किया है। आज तक हम एक दूसरे को उस वे में होश में रहकर कह सकते हैं ना डैड, होश में रहकर नहीं किया है। उसकी डैड उसके तरफ सिर्फ देख रहे थे खामोशी से, और उसकी मॉम भी सुन रही थी। तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम उसने उसे उस कंडीशन में छोड़ के आई। मैंने सेफ्टी करके छोड़ी है, और ये देखिए वो सो रही है। वो अपने मोबाइल को उनकी तरफ दिखाती जिसमें कैमरा लगा के उसने उस रूम में रखा है, और उसका वीडियो चल रहा है। और ये वीडियो कब तक चलेगा? जब तक वो उठ नहीं जाती तब तक ये वीडियो चलेगा। इसके बाद जैसे ही वो उठेगी मेरा फ़ोन ऑफ, और वहाँ से मैं किसी को नंबर कॉल करके उन्हें बता दूँ कि वो जाग चुकी है। ओके, इसके आगे कुछ भी नहीं। मैं उन्हें उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा है, अगर उसने सुन लिया, उसे समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कह सकती। और हाँ, जो धमकी आपने उसे दी है ना, उसे ख़त्म कर लीजिएगा फ़िलहाल के लिए। आप भी तो इंसान थे कि मुझसे कह रहे थे कि मैं उससे शादी कर लूँ। अब जब वो सामने से आपको कह रहे कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, फिर भी तुम उससे के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ प्यार नहीं करना चाहती। मुझे लगता है ना, प्यार एक बंधन है, एक दम घुटने वाला बंधन। मैंने बहुत से लाइफ पर पार्टनर को देखा है, बहुत से ऐसे पार्टनर को देखा है जो एक दूसरे से प्यार का दावा तो करते हैं। तो अपनी धमकी को अपने पास रखिएगा, उसे दोबारा धमकी मत दीजिएगा। आई होप वो वॉइस सुन के एक बार तो समझ जाए जो मैं उसे कहना चाहती थी। तो तुमने साफ लफ्ज़ों में उसे कह दिया कि तुम उसके साथ रिश्ते में नहीं आ सकती, शायद। हाँ, बस इतना कहना है। क्या उसके बाद वो तुम्हारे घर, ऑफिस या तुम्हारे ताने में नहीं आएगा? शायद ना आए। आई होप सो। और अपनी शादी वाली गाना बंद कर लीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सोना है, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें आज नींद आएगी बेटा। थैंक यू सो मच डैड बताने के लिए। आपने अपनी बेटी को एक दोस्त बना के रखा है। उससे खूबसूरत के साथ रह रहकर मेरी बेटी मेरी दोस्त बन चुकी है। खूबसूरत के बारे में क्या कहना है? अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है वो। अगर मेरी बेटी राज़ी हो तो मैं खुद से उसकी शादी कराने के लिए तैयार होता, तो उसके सामने ये क्यों कहा? बस उसे दिखाना चाहती थी। लेकिन अब जब सुन चुकी हो तो फिर तुम्हारी बेटी रिश्ते में कभी नहीं आएगी, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। फिर भी दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके ज़्यादा। तो इस तरह करते करते पूरी रात नैना सोती नहीं है, वही दूसरी तरफ तकरीबन सुबह के 9 बजे डॉक्टर वंशिका होटल
जहाँ उनका रोमांस हो चुका था और एक दूसरे को बाहों में हक करके सो रहे थे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नैना की आंखें खुलती, जैसे ही नैना की आंखें खुलती है वो एक नज़र अपने ऊपर देखती, फिर उसकी नज़र वो डॉक्टर वंशिका को देखती जिसकी बाहों में वो हक करके सोई थी। तो वो सोचती कि नहीं, मैं सपना देख रही हूँ क्या, कल रात हमारे बीच में इतना कुछ हो गया। तो क्या करती है, अपने आप को चुंटी काटती है। तब जैसी चुंटी काटने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है तो वहाँ पर एक चुंटी तो नहीं लेकिन दांत आते हैं एक काटने के। वो कहती आउच 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 आउच, ये क्या कर रही हैं आप, जो तुम कर रहे हो खुद को यकीन दिलाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं ही करवा लूँ तुम्हें यकीन कि तुम सपना नहीं देख रही हो, तुम इस वक्त मेरे बाहों में मेरे साथ हो, कल रात जो कुछ हुआ वो सच है। तो कैसा लगा तुम्हें ये ड्रीम, सपना जो नहीं है। आपने काटा क्यों, अरे तुम चूंटी काट रही थी तो मैंने दांतों से काट लिया, अब यकीन आया ना। आप भी कमाल करती हो यार, ऐसा कौन करता है, मैं करती हूँ, डॉक्टर वंशिका तुम्हारी सीनियर डॉक्टर कह सकते हैं। वेरी फनी, आई लव यू, आई लव यू टू। चलो उठो, सुबह होगी, घर जाना है। क्या हम आज तो एक राउंड और कर सकते। बिल्कुल नहीं, मुझे वंशिका की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं वो कैसी होगी। अरे हाँ चलो चलो। ये कहकर जैसे ही वो उठने वाली थी तो उसे डॉक्टर वंशिका खींचती है और अपने ऊपर लेती है और उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। तो वो भी जो पूरी तरह से उसको उनके ऊपर आ जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही उसके हाथ बूब्स पर जाने लगते हैं तब उसके हाथों पर अपना हाथ रख के वो किस रोकती नहीं है लेकिन उसके हाथ को ज़रूर रोक देती है डॉक्टर वंशिका। वो उनकी आंखों में सवाल था लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके उस किस को एंजॉय कर रही थी। जैसे ही किस हो जाती है तो कहती चलो उठो अब यहाँ से। ये क्या था, स्टार्ट तो आपने किया था, ख़त्म तो करने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुड मॉर्निंग किस था, इतना लॉन्ग किस फर्स्ट टाइम किसी ने किसी को दिया होगा। हाँ, जिन्होंने एक दूसरे से प्यार करते हो इतने ही लंबा किस देते हैं। अब उठो, चलो कुछ करने दीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं, चलो उठो। ठीक है, एक साथ शावर ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जाओ वॉशरूम तुम अकेले। ओके मेरे बॉस, चलती हूँ। ये क्या करो, लोग वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और वॉशरूम में ना धोकर वो लोग होटल को चेकआउट करके वहाँ से निकल जाते हैं वंशिका हाउस की तरफ। और वहाँ से चलिए वंशिका हाउस चलते हैं जहाँ पर सबके सब सो चुके उठ चुके हैं। बहुत से लोग जैसे कि शाजिया कह सकते हो, अनवर कह सकते हो, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं क्योंकि उन्हें फजर का नमाज़ पढ़ना होता है तो उठ जाते हैं। तो वहाँ पर मिसेस शेट्टी पूजा कर रही थी तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो कुछ बातें करते हैं। तो अपने नाश्ते की तैयारी करने लगती शाजिया। तो बच्चे भी उसके गोद में थे, उन्हें फीड करवा रही थी शाजिया। और अनवर कहते तुम इन बच्चों को फीड करो, अब नाश्ता बाद में देखेंगे जब तक सब उठेंगे। वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर वंशिका और रहीना की। तो जैसे उन दोनों को देखती है शाजिया कहती है हो बल्ले बल्ले, शावा शावा, हमारी न्यू कपल वापस आई है, क्या बात है। और चेहरे की चमक है, कोई तो रोक ले। ओहो बल्ले दी बल्ले, क्या बात है, कोई तो रोक ले। आंखों की चमक, चेहरे की लाली, जस्ट शट अप। ओके आई एम शट अप। वैसे जोड़ी ज़बरदस्त लग रही है और लगता है मिसीना आपको आपका जवाब मिल चुका है। कोई किसी से कितनी मोहब्बत करता है इस बार में आपको पता चल गया होगा शायद। वो शर्मा जाती है तो वंशिका चारों तरफ देखती है, वंशिका नहीं आई है क्या। अब वो यहाँ वहाँ देख रही थी तो वहाँ से माला के कहती वो लोग यहाँ नहीं है, फार्म हाउस पे है नैना के साथ। क्या सच में, मजाक नहीं करो ना। बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मजाक, बिल्कुल भी नहीं। कल रात उसके साथ वो फार्म हाउस में मिली थी तो सारी चीज़ें बता देती, वो एवरीथिंग ये भी बता देती कि किस तरह वंशिका ने कॉल करके उसे बताया था कि कैमरे बंद कर दो और किस तरह से नैना ने कॉल करके उसे शराब मांगी थी। वो सारी चीज़ें बता देते, कहती क्या बात है, मुझे ये सीन देखना था। किसी की प्राइवेसी नहीं देखते क्या, हमने तुम्हारी प्राइवेसी देखी है, कल रात तुमने क्या किया है। माला उससे पूछती है, हो गया तुम्हारी बकवास। वो उनसे थोड़ी बड़ी थी लेकिन उनसे मजाक कर रही थी। तब हिना का चेहरा लाल, शर्म से लाल हो जाता है। वहाँ से अनवर तो मियाँ तो पहले से उठ जाते, कहते तुम लड़कियों भी ना अजीब बात करती हो, ये क्या करो, वहाँ से हट जाते थे। तो सबके सब हंसी मजाक कर रहे थे। वही दूसरी तरफ कामनी भी आ जाती, कहती क्या बात है, क्या बात है, आप सब इतने खुश, 2 महीने बाद हमारी खुशी, इस घर में खुशियाँ आई है, तुम क्या जानो। क्या कहते, हाँ सॉरी, 2 महीने बाद हमारे घर में ये खुशियाँ आई है, तुम क्या जानो कामनी बीबी कि तुम्हारी दोस्त की वजह से हम कितने उदास थे। कमाल है, मेरी दोस्त आपकी बहन के साथ फार्म हाउस क्या पहुँची, आप खुश हो गए। वहाँ पर क्या हुआ ये ना आपको पता ना हमें पता, उसे आने दीजिए तो पता चलेगा ना। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने,
तो क्या हम पार्टी करें? नहीं नहीं, बिल्कुल मत करो, कुछ भी मत करो, अगर उल्टा उल्टा हुआ तो इससे तो वंशिका का दिल टूट जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। तो वो कामनी, जो कामनी थी वो कहती चांदी उठ गई, आप उठाओगे तो उठेगी शायद, आप ही ने तो कहा था। अब वो उठ जाएगी। वो तो अंगड़ाई लेके आके कहती, गुड मॉर्निंग एवरीवन, किसने मेरे साथ कल क्या किया था जो मैं पूरी रात सो गई थी? इतना पिया क्यों तुमने? माला उसके सामने जाके खड़ी हो जाती, मैंने बहुत पिया। बिल्कुल। कामनी कहाँ है? काका कामनी कहाँ है? क्यों, उसे क्यों ढूंढ रही है? मैंने पिया है दी, मैंने पिया है। हाँ तो तुमने पिया था तो कामनी कहाँ है? ओ ठीक है, तुमने पिया ज़रूर लेकिन तुम होश में नहीं थे, ये मुझे पता था। क्या मतलब? मैंने तुम्हें पूरी रात बेहोश कर देखा। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। हाँ प्रॉमिस, आइंदा से मैं इतना नहीं पीऊँगा, जितनी लिमिट होगी उतनी पीऊँगी, यानी कि पीना ज़रूरी है। तुम और तुम्हारी दोस्त वंशिका दोनों एक जैसे हो, तीनों। नैना को भी मिला लीजिए आप इनके साथ। कामनी कहती, हाँ ये भी ठीक कहा। तो लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे। मिस्टर शेट्टी सबके पूजा की जो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसाद देती है तो सबको उनके आशीर्वाद लेते। सब लोग वहाँ बैठ जाते, कहते हम नाश्ता करना चाहते, भूख लगी। नैना वंशिका का इंतज़ार नहीं करोगे? तो कहते नहीं, वो पता नहीं कब आ जाए, और शायद आज के दिन पूरा दिन वहीं पर रहेंगे। वो कहती शायद ये भी हो सकता है। वही दूसरी तरफ जहाँ वंशिका सो रही थी, लेकिन नैना टक्कर पूरी रात जागी थी, उस मोबाइल को देख रही थी वंशिका को सोते हुए, बस सिर्फ देख रही थी। और जैसे ही 10 बजे, तकरीबन 10:30 बजे कह सकते हो, वंशिका एक अंगड़ाई लेती है, और अंगड़ाई जैसे लेती है उसके जो चेस्ट की साइड का बटन है वो खुल जाते हैं, और उसकी मोबाइल बिल्कुल फोकस, नैना की मोबाइल में नैना का कैमरा बिल्कुल फोकस वंशिका के ऊपर था। जब वो ये देखती तो अपनी आंखें बंद कर लेती, वो इन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी। तब वंशिका अकड़ाई लेकर कहती, नैनू गुड मॉर्निंग नैनू। लेकिन जब अपने हाथ को बढ़ा के नैना को महसूस करना चाहती तो एक झटके से अपनी आंखें खोलती, तो चारों तरफ देखती कि वो यहाँ पर तो नैना नहीं है। तब वो आवाज़ देती, नैना नैना तुम वॉशरूम में हो यार, जवाब तो दे दो नैना। तो अपने कपड़ों की तरफ देखती कहती, हाय मेरी नैनू ने मेरे कपड़े चेंज किए थे कल। हाँ कितनी नोटी नोटी है। तो सिर्फ सुन रही थी, वो देख नहीं रही थी, सिर्फ सुन रही थी उसकी आवाज़ को। तब वो कहती, अरे नैना, वो वॉशरूम की तरफ जाके दरवाज़ा खोल के देखती, अरे ये वॉशरूम तो खुला है। तो दरवाजे के पास आती है। तब तक नैना ने एक मैसेज कर लिया था उसके इंसान आदमी को, तो उसने मैसेज पढ़ के दरवाज़ा खोल दिया। तो सिर्फ इतना कम, बॉस हम बाहर बैठे हैं। तो जैसे ये सुनती है वंशिका, एक पल के लिए सुन हो जाती, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बॉस, आप फ्रेश होके बाहर आ जाइएगा प्लीज़, इन कपड़ों में बाहर मत आइएगा, नैना मैम ने कहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होता हूँ। वो कुछ थी, इसके ख्याल से नैना अभी तक उस फार्म हाउस में है, नाराज़ है, उस रूम में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उस फार्म हाउस में उसके चेहरे की एक खुशी थी। अब अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर एक पल के लिए नैना टिक जाती, उसकी नज़र उसके ओंठों पर थी। तो वो गुनगुनाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और ये गाना गाती, सजना है मुझे सजनी के लिए, सजना है मुझे सजनी के लिए, ज़रा उलझी लटे सवार लूँ, ज़रा अंग को अंग निकाल दूँ, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। वो उसके चेहरे की हंसी और उसके गाने को सुन रही थी। बेसुरी गाती है, ये कहकर उठ जाती है और अब उसे कैमरा को बंद कर देती है। अब इससे ज़्यादा उसे देखना नहीं था, बस वही करती है जो उसने करना था। अब वो उठ चुकी है, उसने कपड़े बदल चुकी है, वो बाहर आती है। तो जैसे रूम के बाहर निकलती तो देखती है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हैं। ये लोग कौन है? वो बिना उनकी तरफ देखे वो सर झुकाए बैठे थे। तब हेलो, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, सर ऊपर करना। तो वो सर ऊपर करके उसकी तरफ देखते हुए कहते, क्या बात है, कितनी खूबसूरत है। तब वहाँ पर इनके पास एक मैसेज आता है, वहाँ से निकलो, बस यही मैसेज आता है। और जैसे ही मैसेज पढ़ते हैं और वहाँ से वो चारों लड़कियाँ निकल जाती हैं। हेलो, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। और लोग बाहर की तरफ चले जाते, वो अपने लोगों की तरफ देखते, ये क्या था, उनको जाना था तो चले गए। ओके, नैना कहाँ हो यार तुम? वो यहाँ नहीं है मैम। क्या मतलब बॉस वो यहाँ नहीं है? क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? उसकी माथे पे शिकन से आ जाती है उनकी सवाल जवाब पर। वो कल रात ही चले गए। क्या मतलब? ये लोग कौन थे? ये उनके लोग थे, मतलब पुलिस अफसर से थे। और मिस नैना मैम ने यहाँ पर भेज रखा था। तब तक आप सो रही थी, जब तक ये यही रहेंगे। जैसे आप उठेंगे ये लोग वहाँ से हट जाएंगे, घर चले जाएंगे। और नैना कहाँ है?
वो कल रात ही चली गई। क्यों चली गई ये पूछ रही हूँ, क्यों चली गई? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। तब वो कहती है, वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसने शराब मांगी थी, किस तरह कपड़े मांगे थे, वो सारी चीज़ें सुन रही थी। इसके बाद वो ये भी बताते कि उसने ये जो पैगाम दिया था कि वो खुद से सवाल करना चाहती है। तो उसकी माता और ज़्यादा शिकस्त जा जाती है। उन्होंने आपके लिए एक वॉइस छोड़ी है, आप सुन लीजिए इसे, हम बाहर जाते हैं। ये कहकर वो अपनी 4 लड़कियों को भी कह देती है और खुद भी बाहर चली जाती है। तो वो नैना का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है सुनने के लिए। तो वहाँ से आवाज़ आती है, क्योंकि नैना ने उनसे अटकर वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, तो उन्होंने भी प्राइवेसी देकर वो बाहर चले गए। तो वहाँ से एक वॉइस आती है, तुमने अपने प्यार का इज़हार कर लिया। तुमने ये कहा कि तुम जब अपने दिल पर हाथ रख कर ये पूछा कि अगर तुम्हारी लाइफ से किसी एक इंसान को जाना हो, नैना टक्कर उस लड़की का नाम हो, अगर वो गई तो तुम्हारे दिल की धड़कन क्या होगी? तो तुमने कहा रुक जाएगी। तुमने अपनी फीलिंग, अपना सब कुछ समझ लिया, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें अपनी मोहब्बत समझ में आई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने किसी से नहीं कही है। मेरे डैड को पता है, मेरी मॉम को पता है, मेरे डैड को पता है, मेरी मॉम को पता है। मैं ये बात डैड को पता है, मॉम को पता है, और किसी को नहीं पता। शायद मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड को पता है। तब कामनी, वही दूसरी तरफ कामनी को दिखाया जाता है, उसके चेहरे पर एक परेशानी की लकीर थी। तो सब उसकी तरफ देखते, तुम्हें खुशी नहीं हुई वंशिका नैना एक साथ है? तो कहती है खुशी तो बहुत हुई, लेकिन इसके बाद अब सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। क्या मतलब? वंशिका को आने दीजिए, वो कुछ बताएगी तो बेहतर है। तुम्हें अगर पता है तो बता सकती हो, मैं नहीं बता सकती। एक दोस्त ने वादा दिया है मुझे। वही दूसरी तरफ वंशिका को दिखाया जाता है, जो मोबाइल को लेकर उसी स्विमिंग पूल के पास बैठी थी जहाँ पर नैना बैठी थी रात को। तो उसी जगह पर, बिल्कुल उसी जगह पर बैठ जाती है और अपने पाँव को पानी के अंदर रख देती है। उसने जो जीन्स पहना था उसे फोल्ड नहीं करती, उसी के साथ ही वो पानी के पास बैठ जाती है। तब वहाँ से आवाज़ आती है, तुमने अपनी फीलिंग बताई, तुमने अपनी चीज़ें बताई, वो मैंने तुम्हें बताया, मैंने अपने मॉम डैड से क्या किया। मैं किसी भी रिश्ते में आना नहीं चाहती, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ, चाहे गर्लफ्रेंड हो या चाहे लाइफ पार्टनर। किसी भी रिश्ते में किसी को डेट नहीं करना चाहती, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब फर्स्ट टाइम तुमने कहा था क्या कहता, हाँ लिविंग रिलेशनशिप में आएंगे, तब मैं कुछ नहीं, तुमने मेरे मुंह से ना हाँ सुना ना तुमने कुछ नहीं सुना, लेकिन तुमने खुद से रख दिया कि हम दोनों इस रिश्ते में आएंगे। यही कहा था तुमने। ना मेरे मुंह से हाँ निकला, ना मेरे मुंह से ना निकला, बस खामोश थी। और तुम्हारे साथ वो रिश्ते को नहीं मुझे नहीं, मैं उस रिश्ते को मान नहीं रही थी। लेकिन तुमने कहा ना मुझे बॉडी की नीड जब भी होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँ, तो सच कहूँ तो हाँ, जब भी मुझे तुम्हारी बॉडी की नीड होती है तो मैं तुम्हारे पास आ जाती थी। ये सच है, ये झूठ नहीं है। ये बात तुम भी जानती थी। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारी बॉडी की नीड के लिए तुम्हारे पास आती थी। तुमने मुझे जब मना किया था कि मेरे अलावा किसी और के साथ हम बिस्तर मत होना, किसी की बिस्तर, जब तुमने कहा तुम्हारे अलावा मैं किसी को ना छूऊं, तो मेरे अलावा मैं किसी के साथ सेक्स ना करूं, तो मैंने सोच लिया चलो हाँ ठीक है, तुम्हारे अलावा तुम मुझे मिल रही हो तो। लेकिन पता है वंशिका, या ये कहूँ खूबसूरत, चलो मैं तुम्हें खूबसूरत कहकर बात करती हूँ। जो बातें मुझे करनी है मुझे उसे खूबसूरत करके कहने। चलो मैं बताती हूँ खूबसूरत, चलो मैं तुम्हें खूबसूरत कहकर बात करती हूँ, क्योंकि वंशिका मुझे अजीब लगता है। चलो, लेकिन असल में तुम्हारा नाम वंशिका है तो मुझे तुम्हें वंशिका कहकर बात करना चाहिए, खूबसूरत नहीं। तुम्हें पता है वंशिका, तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैंने सब कुछ किया है, पहली लड़की हो। अगर हो सके शायद मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन मुझे कभी किसी की बॉडी नीड की ज़रूरत नहीं थी। मैं जितना भी शराब पीती थी, जितना भी नशा करती थी, मेरे साथ काम नहीं होती थी तो मुझे लेकर मेरे घर आती थी और मुझे रूम में पैक कर कहती थी अब शराफत से सो जाओ और कुछ बकवास करने की नहीं है। अगर नहीं बकवास करना है ना तो रूम के अंदर करना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करो, मेरे रूम को बाहर से लॉक करके वो अपने रूम में जाके सो जाती है। वो अपने रूम में जाके सो जाती थी और मैं वही करती थी जो मैं करती थी। रूम को लॉक करके, बाहर से लॉक थी तो मैं अंदर से भी लॉक करके नाचती गाती मस्ती करती फिर सो जाती। यही मेरी रूटीन होता करती थी। लेकिन मैं आईपीएस ऑफिसर बहुत ईमानदार थी, बहुत ज़्यादा, और आज तक मैंने वर्दी के साथ कभी भी बेईमानी नहीं की है, कभी भी नहीं। मैंने जब भी पिया है
तो मैंने एक लिमिट में पिया था, लेकिन जब से तुम खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी को जंड करने के लिए, जिस तरह डैड ने मेरी सारी चीज़ें तुम पर थोपी थी, यानी कि तुम पर रखी थी, यहाँ तक कि मुझे तुमसे पैसे लेकर काम करना था, मतलब तुम्हारे मुझे पार्टी करनी थी, कुछ भी करना था तो तुम्हारे सामने मुझे पैसे, तुम्हारे सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा था मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रही थी। मुझे गुस्सा बहुत आया था, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन मैंने खुद को काम किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं यहाँ अपने डैड से लड़ रही हूँ, किसी और चीज़ के लिए मेरे लिए टाइम नहीं है। तो मैंने वही किया, बिल्कुल वही किया। लेकिन इसके बाद हम दोनों मिले, हम दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए। फिर इसके बाद आराम आराम से हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। ज़रूरत ऐसे कि हमारे जिस्म में जब भी अंदर से एक चीज़ उगती ना, क्या कहते हैं, सेक्स करने का भूत उठता था, तो मैं बेचैन हो जाती थी। तुमसे दूर थी लेकिन बेचैन हो जाती थी। जब मुझे गोली लगी थी तब भी मुझे तुम्हारी नीड थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती थी, तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, एवरीथिंग मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरी हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। और कहीं ना कहीं तुम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी मुझे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, क्योंकि तुम्हें भी लगता है मेरी हेल्थ। फिर दूसरी दफ़ा जब हम लोग इंटीमेट हुए थे तब मेरी जख्म तुम्हारे हाथ से टच हुआ, और जिस दर्द में गुजरी उस दर्द को तुमने ये कहकर सॉरी 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 करके ख़त्म कर दिया। और इसके बाद हम कभी इंटीमेट नहीं, बहुत कुछ कभी कोशिश बहुत किया था, हर दफ़ा हुआ था, हर दफ़ा किया था, लेकिन मैं रिश्ते में आना नहीं चाहती। ये वजह नहीं है कि मैंने आज तक किसी को डेट किया या किसी से धोखा खाया, किसी के साथ अफेयर था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे पहले कहा अब भी कहती हूँ, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था। हाँ, लोगों ने मुझे ऑफ़र की थी बेस्ट फ्रेंड, दोस्त बनने की, गर्लफ्रेंड बनने की, लेकिन मैंने उनके ऑफ़र को उसी टाइम रिजेक्ट कर लिया था। लेकिन तुमने फर्स्ट टाइम जब मुझसे ऑफ़र की, तुमने ये नहीं कहा यू आर माई गर्लफ्रेंड, तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने डायरेक्ट ये कहा लिविंग में चलते हैं, लिविंग में। लेकिन लिविंग में एक शर्त रखी तुमने, वो शर्त थी कि मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी को ना चाहो और तुम मेरे अलावा किसी को ना छो, यही शर्त रखी थी। और मैंने कुछ नहीं कहा, उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं कहा था, बस खामोश थी, सिर्फ तुम्हारी सुन रही थी। मुझे ये शर्त, अरे लिविंग क्यों, लिविंग का मतलब क्या है, हम रिश्ते में रहेंगे ज़रूर, लेकिन हम अगर कुछ आज़ादी भी चाहेंगे तो हम आज़ाद भी हो सकते हैं। लिविंग रिश्ता इस तरह कहते हैं, कुछ लोग ओपन माइंड कहते हैं इस चीज़ को। तुमने कहा हम लिविंग में रहेंगे, लेकिन हम किसी और के साथ डेट नहीं कर सकते, किसी और को छूएंगे नहीं। मुझे क्या ज़रूरत है किसी को छूने की, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ मैं हर बात यही कहूँगी कि अच्छा लगा था, लेकिन मैं रिश्तों में नहीं आ सकती। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी की बीवी नहीं बन सकती, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, या किसी लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, और ना किसी की वाइफ बन सकती हूँ। मुझे रिश्ते में नहीं आना, किसी भी रिश्ते में नहीं। मैं अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी इकलौती दोस्त है। मैं इकलौती रहना चाहती हूँ अकेले, मुझे ना रिश्ते में आना है ना किसी चीज़ में आना है। आई नो मेरी इन बातों से तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, तुम्हें दुख होगा, लेकिन मुझे कुछ से सवाल करने दो यार। कुछ वक्त तक, कुछ लम्हे तक मुझसे मत मिलो, ना मेरे घर के करीब आओ, ना मेरे ऑफिस के करीब आओ, ना मेरे पुलिस स्टेशन के करीब आओ, और ना रात के अंधेरे में मेरे घर तक आने की ज़रूरत है। बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुम्हें, मुझे वक्त दो। मैं ये सोचना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे जिस्म की भूख को, मेरे अंदर जो हवस है उसको बुझाने का तरीका हो या कुछ और तरीका है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं किस रिश्ते में रहना चाहती हूँ। मैं रिश्ता नहीं बनाना चाहती, आई एम सॉरी। मैं गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती तुम्हारी, ना मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन सकती, कुछ भी नहीं। जब तुमने डेट से ये बात कही ना, आई लव यू डॉटर, तब मैंने सोचना स्टार्ट कर लिया था, तब से मैं सोच रही थी। और आज तुम मेरी नज़रों के सामने आ गए। पार्टी में मुलाकात हुई, बाहर हुई, सब चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अब जब तुम्हें पता, तुमने सबको बताया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। हालांकि तुम्हें बताना नहीं चाहिए, लेकिन शायद तुमने नहीं भी बताया होगा। हम लोग जिस तरह मिलते थे उनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया। लेकिन आज तुम्हारी जो बात तुम्हारे लोगों ने की ना, वो मुझे बुरी लगी कि जब भी हम मिलते हैं शराब पीते हैं, और शराब पी कर हम इंजॉय करते हैं, यही बात। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, उन पर गुस्सा मत निकालना। मैंने उनसे पूछा था, जो बात कर रहे थे उन चीज़ों, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुमने 2 महीने से कुछ खाने में ठीक से इंटरेस्ट नहीं दिया, खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारा ज़ख्म भी नहीं भर रहा था, जिसकी वजह से तुमने मेडिसिन खानी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेडिसिन नहीं खाई थी। इस वजह से मैंने सिर्फ उनसे नॉर्मल बात की थी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, इस चीज़ को सीरियस मत लेना, कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने।
तो मैंने खुद से सोचा यार, खुद से। तब मैंने उनसे कहा मुझे शराब चाहिए। तुम्हें देखने के बाद तुम्हें छूने की ख्वाहिश थी मुझे, लेकिन होश में रहकर मैं तुम्हें छू नहीं पा रही थी। हालांकि जिस टाइम मैंने तुम्हें देखा ना, उस चांद की रोशनी में, उस पल में तुम्हें छू कर किस करना चाहती थी, बेतनाशा किस करना चाहती थी, लेकिन होश में थी, नहीं कर पा रही थी। क्यों? वाई? हम नशे में होकर क्यों वो सब कर सकते हैं? क्यों? मुझे नशे में रहकर नहीं करना था, तो मैंने नशा नहीं, लेकिन खुद को बर्दाश्त करते करते जब तुम्हें लेटे हुए देखा, तुम्हारी पूरे जिस्म को मैंने अपनी नज़रों से देखा, यही कहो तुम्हारा पूरे जिस्म का मैंने एक्सरे किया, एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसमें मेरी नज़र नहीं पड़ी हो। तुम्हारे चेहरे से लेकर तुम्हारे नेक तक, तुम्हारे नेक से लेकर तुम्हारे बूब्स तक, तुम्हारे बूब से लेकर तुम्हारे नेवल तक, तुम्हारे नेवल से लेकर तुम्हारे लोअर पार्ट तक, और यहाँ तक तुम्हारे लेग, पाँव को, पाँव की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को, सब कुछ बिल्कुल फोकस ही देखा। और तुम्हारी जो जिस्म पर साड़ी थी ना, वो साड़ी की पल्लू वो बिल्कुल तुम्हारे चेस्ट के साथ चिपकी हुई थी, वो तक मैंने देखा था। और तुम्हारे चेस्ट का जो निप्पल जो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, वो तक मैंने देखा। बट छूना चाहती थी तुम्हें, लेकिन होश में थी, होश में बिल्कुल थी, 100% होश में थी। शराब पी थी मैंने, सिर्फ 2 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं पी थी मैंने। गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कहा चलो शराब पी कर अपना गुस्सा और पार्टी क्यों ख़राब करूं, तो मैंने ज़्यादा नहीं पी। लेकिन फिर मुझे भी मौका मिला तुम्हें जेलस कराने का। आई थिंक मुझे तुम्हें जेलस नहीं कराना चाहिए था, एक नॉर्मल चीज़ बात है। अगर तुम किसी के साथ डांस कर रही हो तो तुम्हें वो पसंद है, सिंपल, राइट? यू लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम किसी के साथ भी रह सकती हो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ थोड़ी सी जेलस हुई, लेकिन इसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ है, ये कहकर मैंने अपने दोस्त के साथ बातें करने लगी, उससे गप्पे करने लगी और बहुत कुछ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने किस उसे नहीं किया था। अगर यकीन ना आए तो अपनी पूरी फैमिली से पूछ लेना, अगर तब भी यकीन ना आए तो तुम्हारे पास एक वीडियो आएगी, उसे देख लेना। वो लड़की, मैंने उस जब लाइट गई थी तो उसे किसी और लड़की ने किस किया था, और मुझे ऐसा लगा मेरे होंठों पर कुछ चीज़ अजीब सा महसूस हो रहा था, तो मैंने अपने हाथों से अपने होंठ को साफ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सामने वाले को, लाइट जब आई तो सामने वाले को सबको लगने लगा कि मैंने उस लड़की के साथ अंधेरे में किस किया है। इसके बाद उसने रोशनी में किस करने के लिए कहा। लड़का तो बेचैन था, पर तुम्हें कुछ अजीब फील कराने के लिए, या ये कहो तुम्हें जेलिस फील कराने के लिए, मैंने उसे को पकड़ के अपनी तरफ खींचा, लेकिन मैंने किस नहीं किया। उल्टा तुम्हारे निकलने के फौरन ही बाद मैंने उस लड़की को छोड़कर उस लड़की को सामने लाए जिस लड़की ने उसे किस किया, और मैंने उसे कहा कि सेम किस करो इसे जिसे तुमने किस किया। तो सबके सब खुश थे। वहाँ पर जोरों की ताली की गूंज की आवाज़ तुम्हारी फैमिली की थी, सबसे ज़्यादा तेज़ ताली वही बजा रहे थे। मेरे डैड, फर्स्ट टाइम हम लोग होटल में गए, वहाँ पर हमारा कुछ हुआ है या नहीं हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन लोगों ने हमारे बारे में बहुत सी चीज़ें कही, और सामने से मेरे डैड ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मैंने मना कर लिया, तुमने भी मना कर लिया। फिर इसके बाद डैड के मुंह से कभी हमारी शादी के बारे में नहीं सुना, लेकिन तुम्हारी तारीफ बहुत करते थे डैड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत की तारीफ करते थे, खूबसूरत ये, खूबसूरत हो, सब कुछ। लेकिन वंशिका राजपूत मैं किसी भी रिश्ते में नहीं आ सकती। जैसे जैसे ये सुन रही थी, वंशिका की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो रहा था। वो, उसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू फिसलते फिसलते आंखों से गालों पे आ रहे थे, और पूरी वॉइस सुनती उसकी, लेकिन उस वॉइस में यही लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारे साथ प्यार वाले रिश्ते में नहीं आ सकती। इसलिए आइंदा से मैं ना मुझे फॉलो करो, ना मेरे पीछे आओ, और ना कुछ कमेंट्स करने की ज़रूरत है, ना मैसेज करने की ज़रूरत है। और इस यहाँ से जाने के बाद मैं पहला काम ये करूँगी, तुम्हारे नंबर को ब्लॉक करूँगी। आई नो तुम्हें तकलीफ़ होगी, बट करूँगी। और हाँ, इसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी जासूस अपने आसपास नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे वक्त देना चाहती हो तो दो, वरना फिर रास्ता साफ, तुम अपनी मंजिल, मैं अपने मंजिल में। मैं अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी हूँ, मैं रातों ही रात वहाँ से निकल गई हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह तक तुम्हारे पास रुकती तो शायद तुम्हें ये उम्मीद होती कि शायद मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, यही चीज़ की उम्मीद तुम्हें होती। लेकिन मैं ये उम्मीद तुम्हें देना नहीं चाहती थी,
इसलिए रातों रात में यहाँ से निकल गई। और घबराना मत, मेरी शादी नहीं हो सकती। मेरे डैड को भी पता है मुझे किसी भी रिश्ते में आना पसंद नहीं। वो बस तुम्हें दिखाना चाहते थे तुम्हें सॉरी गाइस, तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम और सर दर्द हो रहा है। फिर भी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, लास्ट है, थोड़ा सा बचा है तो रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। ज़ुकाम और गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो मैंने अपनी फैमिली को, मुझे पता उन्हें पता है कि मुझे कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, कोई भी रिश्ता, किसी का रिश्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे रिश्तों से डर लगता है, मैं रिश्तों से भागती हूँ। मेरे डैड मेरे मॉम एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं, बेतनाशा। उन्हें देखकर मुझे भी किसी से प्यार कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने आज तक नहीं किया और ना करने की ख्वाहिश थी। क्योंकि मैं जिस कॉलेज से लेकर स्कूल लाइफ से लेकर मैंने देखा है, हर किसी को देखा है धोखा करते हुए। प्यार के अंदर आप इससे प्यार करते हो, उसका फ़ोन रखो तो दूसरे का फ़ोन उठाते हो। ये था उनका प्यार। जर्नली रियल प्यार होता है, मुझे नहीं लगा था आज तक। तो मैंने जितनी भी एक्सपीरियंस करके देखी है, करी नहीं है, बिल्कुल नहीं करी, किसी के साथ भी नहीं करी। मुझे किसी के फीलिंग को हर्ट करना भी पसंद नहीं है कि मैं उसके साथ रहूँ फिर बाद में उससे कम मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किए। स्कूल लाइफ की 9-10 तक मैंने देखा, मेरे दोस्त थे, मेरे जो ग्रुप लड़कियां थी लड़के थे, वो एक दूसरे से बात करते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन जब वो घूम के कहीं चली जाती तो वो दूसरी लड़कियां पटा लेते, लड़कियां दूसरे लड़के पटा लेते थे, और लड़के दूसरे लड़के पटा लेते थे, और लड़के फिर दूसरी लड़कियां पटा लेते थे। मतलब ये, मैं अपना मिसाल तुम्हें देती हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वंशिका से बात कर रही हूँ, लेकिन जब वंशिका फ़ोन बंद कर देती है तो मैं वंशिका की जगह खूबसूरत से बात करने लगती हूँ। ये होती थी मोहब्बत, या ये शायद नाम की मोहब्बत है जो लोग एक दूसरे से करते हैं, बिल्कुल करते होंगे मुझे, बट इससे रिश्ते में नहीं आना। और शादी का एक्सपीरियंस मेरे मॉम डैड का बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मेरी मॉम की जाने के बाद मेरे डैड बिल्कुल बिज़ी हो गए थे, अपनी वकील लाइफ में बिज़ी हो गए थे। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बस मुझे पैसे दिए और मैं उन पैसों का कुछ भी कर सकती थी। लेकिन मैं बिगड़ी नहीं, मुझे बिगड़ना पसंद ही नहीं आया, क्योंकि बिगड़ने का मतलब अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को धोखा देना। और मैंने अपनी माँ से मरते हुए नहीं, खैर आखिरी दफ़ा जब मेरी मॉम मुझसे मिलकर चली गई, फिर वो हादसा हुआ, फिर वो हमारी ज़िंदगी से गायब हो गई, लेकिन वो ज़िंदा थी। उनसे वादा नहीं है कि कभी भी मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, किसी के प्यार में तो पड़ना तो दूर की बात, लेकिन उससे नकली मोहब्बत भी नहीं करूँगी, खेल वाली मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं करूँगी। हमारे खेल किसी की जान भी ले सकते हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। तो मैं मजाक में भी किसी के साथ रिश्ते में नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, ये बात मैंने अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम ही कह दिया था। ये थी मेरी लाइफ। और अब मैं तुमसे कहती हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे भूल जाओ, अपनी न्यू लाइफ शुरू करो और मुझे कुछ वक्त दो। अगर मैंने तुमसे प्यार करना सीख लिया, अगर मुझे किसी से, सच में कहूँ, किसी से भी प्यार हो ना, तो पहली बंदी तुम होगी। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, किसी के साथ रिश्ते में नहीं आ सकती, तो मैं ये नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। किसी का गुलाम मतलब हम जिससे प्यार करते हैं हम उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपना पूरा झुकाव उसकी तरफ करते हैं। वो अगर हमें कहेगी बैठो हम बैठेंगे, वो कहेगी खड़े हो जाओ तो हम खड़े होंगे। उसकी पसंद का पहनना, उसकी पसंद का खाना, ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी एक दोस्त की लाइफ बिल्कुल ऐसी थी, उसे कहीं जाना होता है तो पहले अपने मंगेतर को या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मंगेतर खुद आके उसे ले जाता है और खुद से लाता है। इस तरह की लाइफ मुझे नहीं गुजारनी है, बिल्कुल भी नहीं गुजारनी है। लोगों के लिए पार्टनर का क्या मायने है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर तो नहीं बना सकती और उसके साथ कभी भी, आई प्रॉमिस, तुम्हारे अलावा मैं किसी को टच नहीं कर सकती ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आएगी जो फीलिंग मैं तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ, वो नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। आई एम रियली सॉरी, किसी भी रिश्ते में नहीं, ना लाइफ पार्टनर के रिश्ते में, ना गर्लफ्रेंड के रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में नहीं। हो सके तो बस इतना रखना कि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और तुम बिजनेस वूमन वंशिका राजपूत हो। मुझे कुछ वक्त तो चाहिए, ये काम नहीं चाहिए। मैं कंफ्यूज इसी चीज़ में हूँ, मुझे वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे साथ तकलीफ़, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती, इसलिए तुमसे दूर चली गई हूँ।
बहुत दूर। अपने घर आई हूँ, कुछ नहीं करूँगी, गलत काम मत करना, यहाँ से सीधा घर जाना, नाश्ता करना, खाना खाना, सब कुछ करना, बट दूरी बनाए रखना, खुद से भी और मुझसे भी और इन सारी चीज़ों से भी। जो करना चाहती हो तुम वो करो, अपने बिजनेस पर फोकस करो। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी इंसान मिले जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारे साथ रहना चाहती हो, तो एक्सेप्ट कर लेना। पर मेरे बारे में सोचना, हम सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, ये नहीं सोचेंगे। तुम्हारे साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, एक एक लम्हे, एक एक पल मुझे याद है मैंने किस तरह तुम्हारे साथ गुजारे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी याद होंगे। तो प्लीज़ अपने आप को तोड़ना मत, अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखना, अपनी लाइफ को भी। जैसे ही आखिरी ओके अब मैं चलती हूँ, मेरा देर हो रहा है और घर जाके मुझे नींद आएगी सो जाने के लिए। गुड नाइट और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ये कहकर वो आवाज़ बंद हो जाती है, पूरी तरह से बंद। वंशिका की आंखों में अब आंसू पूरी तरह से आ रहे थे। वो सोचती है कि ये क्या था, अगर उसे रिश्ते में नहीं आना था तो फेस टू फेस बात करते। और किसने उससे ये कहा है कि हमारा जिस्म का सिर्फ रिश्ता है, हमारा प्यार का रिश्ता नहीं है। और किसने ये कहा है कि मैं सिर्फ उस वक्त उसे टच कर सकती हूँ जब हम नशे में होते हैं। नहीं, मेरे साथ उसकी फीलिंग रियल थी। किसने ये कहा, ये कहकर वो वहाँ से उठती है और बाहर आती है, अपनी गाड़ी को लेकर निकलने वाली थी। तब ड्राइवर कहते, मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जस्ट शट अप। ये कहकर वो गाड़ी को वहाँ से निकाल लेती। तो वो भी अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ के वो मैम का पीछा करने लगते हैं, यानी कि वंशिका का पीछा करने लगते हैं। वंशिका इतनी तेज गाड़ी चलाती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। कभी किसी ट्रक के सामने से घुस के टर्निंग ले लेती, कभी कुछ और करती, जिससे ये लगता है कि अभी बस ख़त्म, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो सीधा अपने घर पहुंचती है। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि जैसे कि एक जुआरी अपनी सब कुछ, अपना पूरा दौलत, पूरी जागीर हार के अपने घर आया है, ऐसी हालत थी उस टाइम वंशिका सीधा अपने रूम की तरफ जाते, किसी की तरफ ना देखकर सीधा अपने रूम की तरफ जाते। तब डॉक्टर वंशिका कहते कुछ हुआ है, वो कुछ नहीं है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो सबके सब उसके साथ उसके रूम में आते, तो वो सबसे कहते मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर आराम से रहना चाहती हूँ, रहो, कोई तो मना नहीं कर रहा बच्चा, लेकिन दरवाज़ा तो खोलो। उसकी दी उसे आवाज़ देती तो कहती नहीं, मुझे, तुम रो रही हो वंशिका। मैं क्यों रोऊंगी, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। ये कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती। तब वो माला की तरफ देखती है, इस रूम की कोई और की है तुम्हारे पास? वो कहती हाँ आपको से, हम सबकी एक्स्ट्रा की होती है, क्यों नहीं होती। वो जाके नीचे से की लाती, कहती ये लीजिए ये की है। तो वो उस की को लगाती है और दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोल के सब अंदर आते हैं, कनिष्का की कंडीशन देखकर सब हैरान थे। कनिष्का ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे बहुत ज़ोर से रो रही थी, बहुत ज़ोर से। उसके हाथ में उसकी मोम की तस्वीर थी, वो अपनी मोम की तस्वीर को हक करके रो रही थी। आपने कहा था कि मुझे वो नैना के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे नैना को मेरी ज़रूरत नहीं है। वो बातें कर रही थी कंटिन्यू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत ज़्यादा बह रहे थे। वो इस तरह रो रही थी कि कोई सामने वाला भी इंसान उसको सुन के उसके दिल में भी दर्द सा उठने लगता है, उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा रोती, इतनी रोती। अच्छा रहता कि आप मुझे अपने साथ ले जाती, अच्छा सगा सा तो मैं आपके साथ आ रही थी, लेकिन नहीं, आपने कहा जाओ, नैना को समझाओ, नैना को ये कहो। और नैना ने अब मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन वो मेरे साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। और इतनी ज़ोर से रोने लगती। तब वो वंशिका उसके पास जाती, कहती क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? तो वो वंशिका की गोद में सर रख के रोना स्टार्ट कर देती। दी वंशिका दी, नैना मुझसे रिश्ता छोड़ के चली गई। वो इचकी चिक्के रोते उसे बता रही थी। तो कहती पागल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो तुम्हें क्यों छोड़ के जाएगी? नहीं दी, उसने मुझे छोड़ दी, उसने कहा कभी भी किसी रिश्ते में भी नहीं आना चाहती। मेरा क्या कसूर है, मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे खुद की आदत दी है, उसकी आदत बन गई, मेरी आदत बन गई है वो। मैं क्या करूँ, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
मुझे मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दी, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन रुक रही है दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर रही उस दर्द को, मेरे दिल की धड़कन रुक रही है दी। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती, मैं उसके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो क्या मैं इसको अपने आप से दूर कर दूँ, क्या उसकी लाइफ से दूर चली जाऊँ? मुझसे ये नहीं हो सकता। मैंने पहली बार ज़िंदगी में कुछ हट के सोचा है। अपने मॉम डैड का बदला लेने के बाद मैंने एक सुकून की सांस ली है, और उस सुकून की सांस मैंने उस नैना के साथ लेना चाहती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके साथ लंबी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो जब बात करे मुझसे हंसी कर बात करे, वो जब रोए तो मैं उसको अपना कंधा दूँ रोने के लिए। लेकिन आज उसने मुझे रुला दिया है दी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों नहीं समझ रही है वो मुझे? मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती दी। प्लीज़ कुछ करो, मेरे दिल का दर्द बढ़ रहा है दी, मेरे दिल का दर्द बढ़ रहा है, मेरे दिल की धड़कन रुक रही है दी। कुछ करो ना दी, कुछ करो ना। ये कहकर उसके गोद में सर रख के इतना रोती है, इतना रोती है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते। क्योंकि फर्स्ट टाइम कनुष्का को इस कंडीशन में देखी थी। कनुष्का की ये कंडीशन 2 महीने से थी, 2 महीने से उसने नैना से नहीं मिली, 2 महीने से उससे दूर थी। उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसने नैना को ने और ये भी कहती, उसने कहा है मैं उसके घर के करीब ना, उसने कहा है मैं उसके पुलिस स्टेशन के करीब ना, उसने कहा है वो कहीं पर भी मुझे देखना नहीं चाहती। एक दफ़ा उसने कहा मुझे मर जाना है, मुझे फांसी पर देखना चाहती है, तो मैं खुद को फांसी भी दे दूँ तब भी वो मुझे नहीं देखेगी। हाँ, मैं क्या करूँ? मैं उसके बगैर नहीं जी सकता दी। मेरी मैं क्या करूँ कि मेरी वजह से वो मेरे पास आ जाए, मुझसे प्यार करने लगी। उसके प्यार के बगैर मैं अधूरी हूँ, बिल्कुल अधूरी हूँ। वो मेरी ज़रूरत के साथ साथ मेरी मोहब्बत बन गई है, मेरी बॉडी नीड के साथ साथ वो मेरी ज़िंदगी बन गई है दी। उसके साथ मैं सब कुछ करना चाहती, लेकिन उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया दी, सब कुछ। अब मैं क्या करूं? अब मैं किस तरह कहूँ? मम्मा भी तो मुझे छोड़ के चली गई, उन्होंने भी मुझे उसके लिए भेज दिया, कहा जाओ नैना के पास, नैना को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है नैना को भी मेरी ज़रूरत नहीं, मम्मा को भी मेरी ज़रूरत नहीं, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा मैं मर भी नहीं सकती थी। मैं मर जाऊंगी तो मम्मा भी मुझे अपने साथ नहीं रखेगी। मैं क्या करूँ थी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा थी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरी सांस मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है वो, मेरे सांस मेरे दिल की धड़कन हो बन चुकी है दी। मैं क्या करूँ? ये कहते कहते उसकी आंखें बंद हो जाती। तब वंशिका उसके हाथ को पकड़ती है, डॉक्टर वंशिका, और ये देखती है उसकी नब्ज स्लो चल रही है, तो कहती है उसे बेड पे लेटाओ, प्लीज़ जल्दी करो। और हिना मेरे रूम से मेरे बॉक्स लाओ जल्दी, मेरी मेरी ऑफ क्या कहते हैं, रिलैक्स में समझ के मिलाती हूँ। ये कहकर वो भाग कर वो जाती है, उसके पर्स को लाती है, वो बैग को लाती है जिसमें उसकी सारी मेडिकल की चीज़ें थी। वो मेडिकल की चीज़ें निकाल कर सबसे पहले उसके दिल की धड़कन को चेक करती है, तो देखती है उसकी दिल की धड़कन बहुत स्लो चल रही है। तो वो उसे लेटाती है बेड के ऊपर और उसे एक इंजेक्शन लगाती है, और वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हेवी डोज की लगाती है। तब चांदनी कहती ये क्या कर रही है आप भी? उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो कोई पहले देर पर जो खुशी उन सबके चेहरे पर थी, अब सबके चेहरे मुरझा चुके हैं, सब मुरझा चुके हैं। वो कहती इसे नींद की ज़रूरत है, मैं उसे नींद की ओवरडोज दे रही हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। आपको लगता है ये ठीक होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नैना टक्कर को हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अगर उसको रिश्ते में नहीं आना था, किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं आना था, तो इतनी हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था उसे मेरी दोस्त के साथ। उसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक नहीं सकती वो। तब माला उसके सामने आके कहती तुम्हारी बकवास हो गई चांदनी, हर किसी को अपनी पसंद का क्या रखना चाहिए। अगर उसे पसंद होती तो उसके साथ होती, किसी के साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो तब वो कामनी की तरफ सबकी नज़र जाती, तो कामनी कहती है यही बात मैं बताना नहीं चाहती थी, और मुझे पता था वो नैना खुद से ये बात करेगी वंशिका से। जब वो मुँह से मैंने भी सुना कि वो शीज़ लव, जब वो वंशिका के फादर को कह रही मैं आपकी बेटी को प्यार करती ना,
मैं तो उसी वक्त से डर गई थी इस माहौल से, क्योंकि मुझे पता है और अंकल आंटी को पता है कि नैना कभी भी किसी भी रिश्ते में नहीं जाएगी, किसी से न शादी करेगी, न किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगी, न किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी, और अक्सर इन रिश्तों से भागती है। क्योंकि उसको कॉलेज लाइफ में जो कुछ हुआ है ना, हमारे आंखों के सामने हुआ है, और ये झूठ नहीं है, सच है। हमारे दोस्तों ने जितने लोगों के साथ रिश्ते किए ना, उन सब के साथ धोखा किया है। उसे ये लगता है कि लोग अपने रिश्ते में आते ही तो सबसे पहले कम धोखा करते हैं, और इन चीज़ों को मानती है। हालांकि उसके मॉम डैड सबसे ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके डैड के जाने के बाद, उसकी मॉम के जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया था। उसके पापा की लाइफ, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो खुश थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते। ये बाद में नैना को इस चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन नैना कभी भी किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती। एक दफ़ा मेरी और इसकी इसी बात पर लड़ाई हुई थी कि तुम्हें वंशी नैना खूबसूरत के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। तो वो कहती मैं उसके पास नहीं जाती, वो खुद से मेरे पास आती है, मैं किसी और के पास जाना चाहती हूँ। जब तुम्हें पता है तुम किसी और के भी पास नहीं जा सकती, तो तुम ये सब क्यों करती हो, और तुम रिश्ते में नहीं आना चाहती। इस कई दफ़ा हम दोनों की बात लड़ाई पे हुई इस बात पे। आज जब आप लोगों ने कहा वो फार्म हाउस पे है, मेरा दिल ने कहा आज तो कुछ गलत होने वाला है। काश वो फार्म हाउस पे ना रुकते, काश वो नैना के सामने अपने प्यार का इजहार ना करे। लेकिन ये काश काश ही रह गया, क्योंकि उसने अपने प्यार का इजहार कर लिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, नैना का फैसला कोई भी नहीं बदल सकता, और आज तक नैना ने जो कहा है वही किया है। तुम्हारी दोस्त ने खुद से उसे ये ऑफ़र की, वो लिविंग की, तो नैना ने तब भी उसे ना हाँ कहा ना ना, बस उसे अपनी बॉडी की नीड थी शायद। हाँ, और उसको हम बार बार ये कह रहे थे कि नशे में वो सब कुछ कर सकती है, नशे के अलावा उनकी कोई पहचान ही नहीं है एक दूसरे के लिए। तो इस बात को भी शायद उसने हर्ट कर लिया, खुद पे ऊपर ले लिया, क्योंकि वो ये नहीं सुनना चाहती। लेकिन हम मजाक मजाक में बार बार यही चीज़ आप सब कह रहे थे कि नशे में तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, ऐसे तो तुम लोग एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो। और इस बात को मैं मानती हूँ, वाकई ये सच है, लेकिन इसमें मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं। और अब वंशिका की ये कंडीशन देखकर मैं क्या कह सकती हूँ, उसको ये सच को सामना एक न एक दिन करना था, तो नैना ने अब भी से कर लिया उसका सामना, उसे वही से करवा दिया। और अब मुझे वंशिका की ये कंडीशन देखी नहीं जा रही। वंशिका को नींद की इंजेक्शन लगी भी थी, तब भी वो ऐसा लग रहा था रो रही थी, अंदर से रो रही थी, उसकी इचकी सुन रहे थे सब। तब वंशिका उसके सर को सहला के कहती है बच्चा सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। नैना 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 से बात करूँगा, उसे मनाऊँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, नैना से प्यार करता हूँ दी, मुझे नैना चाहिए। लेकिन नैना की इजाज़त के बगैर भी मुझे नैना नहीं चाहिए दी, मुझे उसके साथ उसकी इजाज़त चाहिए, मुझे उसकी इजाज़त। ये कहते कहते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगती है। तब वहाँ से माला कहती तुमने इसे इंजेक्शन लगाई, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। एक बात बता देती हूँ, वंशिका पर कोई भी मेडिकल बहुत मुश्किल से असर करता है, और भी ओवर डोज वाली चीज़ें वो भी बहुत मुश्किल से। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वाकई मेरे सर में दर्द और ज़ुकाम है मेरी, शायद इस वाली आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।